अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल रेड आई, पिंक आई, मुख्तलिफ़ नाम इसको लोग देते हैं। तो जिसमें आँखों की सुर्खी हो जाती है, मेडिकल लैंग्वेज में उसको कंजक्टिवाइटिस का नाम दिया जाता है, बहुत आम है। तो आजकल वायरल कंजक्टिवाइटिस आम है, लेकिन हम इस टॉपिक पूरे के ऊपर ही कंजक्टिवाइटिस के ऊपर ही बात करेंगे। आज के दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो कंजक्टाइवा होती है हमारी आँखों की सबसे बाहर वाली लेयर, जो कि प्रोटेक्ट करती है आई को। उसका इन्फेक्शन होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी उसकी सोजश हो जाती है। मैंने येलो एरो लगाया है जहाँ पे कंजक्टाइवा को पॉइंट आउट किया हुआ है। ये वाइट कलर, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है, ये एंटीरियर चेम्बर है आँख का। और इसके आगे जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है ना, वो कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा के पीछे कॉर्निया है। तो जो कंजक्टाइवा है, इसकी जब सोजश हो जाती है तो इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई, कुछ लोग इसको रेड आई भी कहते हैं, ये सोजश है या इन्फेक्शन है उस मेम्ब्रेन का, उस झिल्ली का, जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो आँख के सबसे बाहर वाली साइड पे होती है, उसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। और उसकी सोजश को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो अब होता यह है इसमें कि उसकी सोजश की वजह से जो खून की नालियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं, और वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और वो सुर्ख रंग की नज़र आती हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है, वायरस की वजह से भी हो जाता है, और एलर्जीज़ की वजह से भी हो जाता है। जो न्यू बॉर्न होते हैं, बेबीज़ जो अभी नौज़ायदा होते हैं, नौमौलूद बच्चे होते हैं जो अभी पैदा हुए होते हैं, उनकी अगर आँखों की आँख की आप मीडियल साइड पे देखें, जो अंदरूनी साइड है, नाक की तरफ वाली जो साइड है, जो कॉर्नर है उसका, वहाँ पे ना एक छोटी सी डक्ट होती है, नाली होती है एक बारीक सी, जिसके ज़रिए जो आँखों के आंसू वगैरह या आँखों का जो पानी होता है ना, वो ड्रेन होता है नाक के अंदर। अगर वो बंद हो जाए तो उससे भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। अब ये बहुत कम ऐसा होता है कि इससे आपकी जो आई साइट है उस पर कोई असर पड़े या आपकी बिनाई जो है वो चली जाए, लेकिन ये कंटेजियस होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। इसलिए इसका डायग्नोज करना और इसका इलाज करना टाइम से, उसका फ़ायदा ये होगा कि वो दूसरे लोगों को इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, दूसरे लोग इससे मुतासिर नहीं होंगे। इसके अलामात में एक आंख भी सुर्ख हो सकती है और दोनों आंखें भी सुर्ख हो सकती हैं। आम तौर पे जो वायरल होता है, जो आजकल हमारे पंजाब में चला हुआ है, उसमें पहले एक आंख सुर्ख होती है और उसके 1-2 दिनों के बाद दूसरी आंख भी सुर्ख हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन एक आंख से दूसरे आंख में चला जाता है। सोजश एक आंख की होती है, वो सही होने को होती है तो दूसरी आंख की भी सोजश हो जाती है। उसके अलावा एक आंख में या दोनों आंखों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों के अंदर अंदर कोई चीज़ गई हुई है, और इंसान बार बार आंखें मलता है, उसे फ़ील होता है जैसे कोई रेत आंखों में चली गई है, कोई कचरा चला गया आंखों में, तो वो उसको निकालने के लिए उसको बार बार आंखों को मलता है। उसके अलावा आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा गाढ़ा मादा आना शुरू हो जाता है, जो कि जब रात को आंखों में से निकलता है तो आंखों की जो पितलियाँ हैं उनके ऊपर जम जाता है, और वो सुबह जब उठते हैं तो उनको खोलने में थोड़ा सा मसला होता है। उसके अलावा आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात मैंने बता दी कि इसकी वजूहात में वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, एलर्जीज़ की वजह से भी ऐसे हो जाता है, और बाज़ औक़ात कोई केमिकल आपकी आँख में चला जाए तो उससे भी हो जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से उड़ के कचरा कोई चला जाए आपकी आँख में, उससे भी हो जाता है। और जो नौमौलूद या नौज़ायदा बच्चे होते हैं, जिनका मैंने बताया कि अगर उनकी वो नाली जो है, जो अंदरूनी साइड वाली आँख के अंदरूनी जो कॉर्नर होता है उसके साइड पे जो नाली होती है जिसमें से आपके आंसू निकल के गिरने होते हैं, मैंने आँख की तस्वीर लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी अंदरूनी नाक वाली साइड पर से आंसू जो आँख में इकट्ठा हो रहा है वो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे वो डक्ट होती है, अगर वो ब्लॉक हो जाए ना तो भी ये बच्चों में हो जाता है। वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो क्या है, इन दोनों में या तो एक आँख या फिर दोनों आँखें वो इससे मुतासर हो सकती हैं, और इनमें से पानी की तरह का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। और अगर बैक्टीरियल हो तो उसमें वो जो पानी होता है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है,
और येलो ग्रीन कलर का होता है, जबकि वायरस में ये पानी की तरह का होता है, इसका कलर चेंज नहीं होता। वायरल और बैक्टीरियल में ये फ़र्क है। और दोनों वायरल और बैक्टीरिया जो हैं ये आम तौर पे इनसे पहले, इनके होने से पहले इंसान को या फ्लू होता है या खांसी होती है, और या जो सांस के जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी अलामात जो है वो इससे पहले ज़ाहिर होती हैं। अब दोनों ही वायरल और बैक्टीरियल जो कंजंक्टिवाइटिस हैं ये दोनों ही कंटेजियस है। कंटेजियस से मुराद ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं। जो कि आँख में से पानी निकल रहा होता है ना, अगर वो आपने आँख पे हाथ लगाया और आपके हाथ पे वो पानी लग गया, और वही हाथ आपने उसके साथ ही किसी का हैंडशेक कर लिया, यानी किसी से हाथ मिला लिया, और उसने वो हाथ जो है वो अपनी आँखों पे लगा लिया, तो उसकी आँखें भी इससे मुतासिर हो जाती हैं। जो बच्चे और बड़े दोनों का तरह का ही कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल भी और वायरल भी। लेकिन जो बैक्टीरियल है वो ज़्यादा बच्चों में आम है, बड़ों में इतना ज़्यादा आम नहीं है। बड़ों में आम तौर पे वायरल ही होता है। उसके अलावा जो तीसरी टाइप है इसकी, वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। एलर्जिक जो है वो दोनों आँखों को मुतासिर करता है, और ये होता है जब आपकी आंखों में कोई पोलन या कोई ऐसी चीज़ जो जिससे आपको एलर्जी है वो आपकी आंखों में चली जाए, तो उसके जाने की वजह से आपके अंदर एक एंटीबॉडी पैदा होती है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहते हैं, IgE। हम लोग जब पेशेंट को हम सस्पेक्ट करते हैं ना कि इसको एलर्जी की वजह से ये मसला हो रहा है, तो हम उसके IgE लेबॉर्ट्री से IgE के लेवल्स भी करवाते हैं। उनसे हम अंदाज़ा हो जाता है कि एलर्जिक है। तो वो जिस्म के अंदर से पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और उनके पैदा होने की वजह से एलर्जी के जो साइंस होते हैं और जो उसकी अलामात होती हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आपकी आंखें सुरख हो जाती हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए एलर्जी के आई ड्रॉप्स मिलते हैं मार्केट से, वो आप यूज़ करें तो आपकी आइज़ ठीक हो जाती हैं। अब जो कंजक्टिवाइटिस की इरिटेशन की वजह से जो होता है, यानी जैसे मैंने बताया कि केमिकल कोई आपकी आंख में चला गया, या आपकी आंख में बाहर से कोई चीज़, कोई कचरा वगैरह चला गया जिसकी वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो वो उसके साइन और सिम्टम्स जो होते हैं ना वो भी यही होते हैं कि आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इसके लिए कोई ख़ास ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये ख़ुद ब खुद 1 या 2 दिनों के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं। इनके लिए ज़्यादा परेशानी इंसान को नहीं उठानी पड़ती। रिस्क क्या है जिनकी वजह से ये हो सकता है? अगर आप किसी ऐसे एक्सपोजर आपका हुआ है जिससे आपको एलर्जी है, किसी ऐसी चीज़ से, कोई पोलन है जो आपकी आंखों में चला गया जिससे आपको एलर्जी है, अगर उससे वो आपकी आंखों में चला गया तो आपको एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा। या किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो आपकी आंख में चले गए, आपने किसी से हैंडशेक किया, वो इन्फेक्टेड बंदा था, उसके हाथ पे वो पानी लगा हुआ था उसकी आंख का, जिसकी वजह से उसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ था, और आपने वही हाथ अपनी आंखों पे लगा लिया, तो आपको भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा। और या कॉन्टैक्ट लेंस आप यूज़ करते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। इसकी पेचीदगियाँ बच्चों और बड़ों में दोनों में, मैंने जैसे बताया कि इसके बिल्कुल पीछे जो होता है वो कॉर्निया होती है, यानी कंजंक्टिवा के पीछे कॉर्निया होती है। अगर वो भी, उसकी भी इन्फ्लामेशन यानी कि सोजिश हो जाए तो उसकी वजह से आपकी बिनाई मुतासिर होने का ख़तरा होता है। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा मसला होता है, आपकी आंख सुर्ख होती है, आपने फ़ौरी तौर पे जाके डॉक्टर को बताना है, ताकि वो आपको अच्छी तरह से असेस करें और आपको उसके हिसाब से मेडिसिन तजवीज़ करें। इसकी ट्रीटमेंट में अगर तो आपको बैक्टीरियल है तो आपने एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आपने यूज़ करने। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे तो 6 से 7 दिनों के अंदर ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है ये क्लियर हो जाता है। छोटे बच्चों में हम आई ड्रॉप्स यूज़ नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम उनमें आई ऑइंटमेंट यूज़ कर देते हैं। लेकिन आई ऑइंटमेंट का नुकसान ये है कि वो जब आप एक दफ़ा आँख में डालते हैं ना, तो आपकी आँखों से थोड़ा थोड़ा सा उसके आगे धुएँ से आते हैं, कोई तकरीबन 20 मिनट तक, लगाने के 20 मिनट बाद तक। तो ये बात हम पेशेंट को ज़रूर बताते हैं कि अगर आपने आई ऑइंटमेंट यूज़ करनी है तो जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसके 20-25 मिनट तक आपकी आंखों को थोड़ा सा धुंधला नज़र आएगा, साफ़ नज़र नहीं आएगा। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, कुछ लोग 2-3 दिन यूज़ करते हैं और उसके बाद उनकी अलामात कुछ बेहतर हो जाती हैं, जैसे उनकी आंखों की सुर्खी ख़त्म हो गई और उनकी आंखों से पानी आना बंद हो गया, तो वो समझते हैं कि शायद हम ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करेंगे जैसे डॉक्टर ने आपको बताया, तो यही बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आपको दोबारा होने का ख़तरा है, और जब ये दोबारा होता है तो ज़्यादा शदीद होता है। इसलिए आपने जो कोर्स आपको बताया उसको आपने पूरा करना है। वायरल कंजक्टिवाइटिस जो आजकल चल रहा है उसके लिए कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, कोई
ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें जी कि ये आप यूज़ करें तो इससे आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस ने अपना टाइम लेना है और वो 7 दिन है, 14 दिन है, 21 दिन है, वो वायरस के हिसाब से, आजकल एडिनो वायरस है वो 7 से 10 दिन के अंदर खुद ही क्लियर हो जाता है। तो वो उसने अपना टाइम लेना है, उस टाइम को लेने के बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना तो भी वो आपका ठीक हो जाएगा। आमतौर पे मैंने जैसे पहले बताया कि एक आंख से शुरू होता है, उसके बाद ये दूसरी आंख में भी चला जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों आंखों में से क्लियर हो जाता है। अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से ये आपको हो रहा है तो फिर उसके लिए आपको एंटीवायरल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको ये इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर आपको एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस है तो आपको एलर्जी की मेडिसिन डॉक्टर्स देंगे। एंटीहिस्टामिन्स हैं, उसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, ये मेडिसिन होती हैं जो आप खाते हैं और उनसे आपकी एलर्जी ख़त्म होती है और उसके साथ ही एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो सोजिश को ख़त्म करती हैं, या स्टीरॉयड्स हैं, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स हैं जो आंखों में डालते हैं, तो उससे भी एलर्जी कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए आप उन चीज़ों से भागें, परहेज़ करें, बचें जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है। घर में आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी हाइजीन को अच्छा करें। जो मैंने बार बार बताया कि ये होगा आपको तभी, एलर्जी को तो वैसे ही आंखों में कोई ऐसी चीज़ चलेगी जिससे एलर्जी है, उसे तो आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि ग्लासेस लगाएं और उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, आप बच जाएंगे। वायरल और बैक्टीरियल, जब तक आप अपने हाथ जिनके ऊपर वो सिक्रीशंस, जो पानी जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का है जिसको पहले से इन्फेक्शन है, वो आपके हाथ पे नहीं लगेगा और आप अपनी आंखों पे नहीं लगाएंगे तो आपको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा आप बचे रहेंगे इससे। इसलिए आपने जब भी अपनी आंखों को हाथ लगाना है, आपने उससे पहले अपनी आइज़ को, अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करना है। अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है ताकि आपके हाथों पे किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन मौजूद हो तो वो साफ़ हो जाए। और जब आप आँखों को हाथ लगाएं तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि आपके हाथों से आपकी आँखों को कोई इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो सके। उसके अलावा आपने साफ़ तौलिया इस्तेमाल करना है और डेली कोशिश करें कि अपने टॉवल्स जो हैं वो शेयर मत करें किसी के साथ भी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप ही यूज़ करें, आपका अलहदा से टॉवल होना चाहिए। ख़ास तौर पे उन दिनों में जिन दिनों में ये वबा फैली जैसे आजकल पंजाब में है, तो आप अपने अपने टॉवल्स सेपरेट कर लें, अलहदा कर लें। आपने किसी का टॉवल इस्तेमाल नहीं करना। जो आपका सरहाना है, तकिया है, उसका जो गुलाफ है वो आपने चेंज करना है दूसरे तीसरे दिन, ताकि उसके ऊपर कोई ऐसा इन्फेक्शन ना लगा हो कि आप रात को सोएं और वो आपकी आँख में उसके साथ चला जाए, आपके हाथ लगे और आपकी आँखों में चला जाए। उससे भी आपको अपने आप को बचाना है इन्फेक्शन से। उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हैं आपकी, वो भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी और ना ही पर्सनल जो आई केयर के आइटम्स हैं वो भी आपने किसी के साथ शेयर करनी है, क्योंकि उससे भी ज़ाहिर है आपकी आइज़ का इन्फेक्शन एक से दूसरे में चला जाएगा। जो इसके अलावा जो आज का जो सबसे आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नौमौलूद जो बच्चे हैं, न्यू बॉर्न्स जो हैं, जो भी पैदा हुए हैं, ये जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो इनकी जो बर्थ कैनाल होती है माँ की, उसमें से गुज़र के इन्होंने बाहर आना होता है। तो उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि माँ के अंदर तो किसी किस्म की कोई अलामात ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन इनकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। हर किसी को नहीं होता, लेकिन किसी को अगर हो जाए तो उसको हम ऑफ्थैल्मिया न्यूनोटोरम कहते हैं और ये सीरियस फॉर्म है कंजक्टिवाइटिस की, यानी इसमें भी आंखों की सुर्खी हो जाती है और ये बहुत सीरियस होती है। इसीलिए जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद उसकी आंखों में एहतियाती तौर पर एंटीबायोटिक्स की ऑइंटमेंट डाल देते हैं ताकि उसको आइज़ का इन्फेक्शन ना हो। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से जो आजकल वबा चल रही है इससे बचने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपका इसके बारे में नॉलेज भी थोड़ा सा बड़ा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आपकी समाअतों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।